अच्छा वैसे ना दुनिया की एक तल्ख हकीकत है, हम देखते हैं कि झूठ जो है वो हाथों हाथ बिकता है, सच के खरीदार बहुत कम होते हैं, लेकिन आपका खरा सच भाई क्या जबरदस्त बिक रहा है और महंगे दामों बिक रहा है। नहीं तो ये गंगा उल्टी कैसे बह रही है? ये कोई महंगे दामों नहीं बिक रहा। कल सुबह भी एक कोर्ट में हाजिरी है मेरी सुबह 9 बजे, ठीक है ना। मैं बड़ी इसके पापड़ बेलने पड़ते हैं। नो, देयर इज अ वेरी हेवी प्राइस टू पे फॉर इट। यस एग्जैक्टली, यही मैं पूछना चाह रही थी कि सच बोलने की सबसे ज्यादा कीमत कब अदा करनी पड़ी? हर रोज करनी पड़ती है जी। Really? कब का क्या मतलब, पाकिस्तान में जितना लुच्चा उन्ना ऊंचा, ये ना ये कमाल की बात है। तो जी अब यहाँ पे जितने आपके ऊपर कहने को इज्जतदार लोग बैठे हैं जी, तो हमारे आगे सब एक बराबर है, हमें पता है। नहीं आपने कहा रोज चुकानी पड़ती है, कैन यू प्लीज एलैबोरेट किस तरह से रोज चुकानी पड़ती है? इफ आई टॉक अबाउट योर फैमिली, योर किड्स, आपकी बीवी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं पे आप चले जाते हैं तो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। उन्होंने आपके मतलब ओपिनियंस फॉर्म किए होते हैं, वेदर दे लाइक यू और डोंट लाइक यू। फर्ज करें मैं एक एक्टर होता और मैं कोई नेगेटिव रोल करता या पॉजिटिव रोल करता या दूसरा करता, तो लोग कहते हैं एक्टर है यार, अपना काम कर रहा है। हम लोग को देख के ये नहीं कहते कि अपना काम कर रहा है, हम लोग कहते हैं बंदा ही खड़ूस है, मैं सड़िया हुआ बंदा। वो ट्रैफिक पे भी मैं रोक रहा हूँ तो वो ट्रैफिक वाला कहता है सर जी तुसी लंघ जाओ, साढ़े तो ना शो कर देना यार, कैसा तू अजीब आदमी है। नहीं तो ये तो लोग, ये टेरर है। There's a price to pay ना, कि लोग समझते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इज्जत उसकी है जो अगले को बेइज्जत कर सके। ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, बट ये होता है ऐसा और हम देखते हैं। अच्छा कभी कोई रिग्रेट हुआ कि यार मैं ये जर्नलिस्ट ना होता, मैं ये स्विच कर लूँगा? क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था शुरू से ही, जब हम थिएटर की बात करते हैं तो कैसे फिर आपने आप ये मुझे बताएं हमारी पार्लियामेंट ज्यादा एंटरटेनमेंट किस जगह पे है, कहाँ पे इतना बड़ा तो फिर तो हम सब भी एक्टर्स हुए ना, फिर तो आप भी एक्टर हैं, मैं भी एक्टर हूँ। आप ये नहीं समझते कि हम भी रोल प्ले कर रहे हैं? हम रोल प्ले करें, एक्टर वही हैं जो वहाँ बैठ के गरीबों का रोना रोते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है। Exactly. हम लोग तो रोल एक निभा रहे हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं जी, मैंने अपनी जिंदगी कभी प्लान नहीं किया। ओके, मैं सुबह उठ के सोचता हूँ आज क्या करना है। हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ अ पर्सन। क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे यंग भाई वगैरह, मैंने उनकी डेथ्स देखी हुई है, औरों की देखी है, तो प्लानिंग पे मेरा एतबार नहीं है कोई, बिकॉज ऑफ दैट। रियली? आप जितने मर्जी प्लान कर ले, ऊपर वाले एक अपना प्लान है। अपना प्लान है। कल को आपने हमने इधर से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, वापस कभी मिलना है कि नहीं मिलना, क्या पता। तो फिर जो मोमेंट है उस मोमेंट में ट्राई एंड लिव इन दैट मोमेंट। इसलिए मैं पैसे नहीं बचाता, इसलिए मैं शॉपिंग करता हूँ दबा कर। Really? तो मुझे शौक है शॉपिंग का, मुझे डिजाइनर शूज का, क्लोथ्स का, परफ्यूम्स का, हर चीज का शौक है, हर बेशर्मी के हद तक है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज अभी अपनी अगर मैं शॉपिंग लिस्ट में पूछूं तो लेटेस्ट क्या ली? जूते कितने के लिए? 550 पाउंड। 550 पाउंड। रस्टन ब्राउनली। आई लाइक देम। सबसे पहली महंगी चीज क्या खरीदी? रोलेक्स। रोलेक्स? अच्छा ये वैसे सबकी विश लिस्ट में मुझे लगता है सबसे मैंने घड़ी नहीं पहनी अपनी जिंदगी में, जब तक मैंने ये सोचा था कि जब मैं रोलेक्स खरीद सकूंगा तब मैं वही पहनूंगा। अच्छा, तो कितने पैसों में खरीदी? अब तो खैर रोलेक्स भी एक ख्वाब भी बन चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए। नहीं, आप हम जैसे लोगों के लिए नहीं। आप मेरे से कीमत ना पूछे, मजीद ख्वाब देखें अभी। अच्छा मुझे ये बताएं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते थे, शौक भी था, लगाव भी था, फिर इधर हाउ डिड यू एंड अप बीइंग हियर? मैं वर्ल्ड कॉल में था, आई वाज हेडिंग अ कंपनी। एक दिन सलमान तासीर ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा आई थिंक यू विल बी अ वेरी गुड एंकर एंड यू शुड गो एंड बी एन एंकर। मैं कहा आई डोंट लाइक एंकर्स। उन्होंने कहा गुड, यू स्टार्ट योर शो टुमारो। रियली? दैट वाज इट। अच्छा वो स्टारडम शायद आपकी किस्मत में लिखा था कि किसी ना किसी तरह आपको मिलना है, क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, स्टारडम का पता नहीं, रिकग्निशन का मुझे कभी इशू नहीं था। Even when I was in college, really? I was known, I was recognized, चाहे वो खेलों की वजह से, चाहे वो डिबेट्स की वजह से। Even when I was growing up, I knew who's who and you know everybody, a lot of people knew me. एक हल्का एहबाब था मेरा। तो television of course added on to it, but I mean I was growing up with that. तो वो मुझे कभी इश्यूज नहीं हुए कभी उसके स्टारडम के। इतना हुआ था कि पहली बारी मुझे एक एटीएम के बाहर एक बंदे ने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका फैन हूँ, मैंने आपका प्रोग्राम देखता हूँ। तो अब वो हाथ छुड़ा रहा है, मैं छोड़ नहीं रहा। मैंने कहा पकड़ ही ले इसका हाथ।
मैं कहा यकीन कौन करेगा, सर लोग देख तो लेना कि मेरा कोई फैन मिला हुआ है। एग्जैक्टली। तो ऐसा भी होता है। क्यूट। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके लिए किस हुकूमत में मुश्किल दौर था? मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल किस दौर में हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रियली? और जब मैंने बुज़दार के और उस बेगम साहिबा के खिलाफ बातें शुरू की हैं तो मैं एक तो वो, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई थी। बट पाकिस्तान में आप एक प्राइस पे करते हैं। सिर्फ 2 जमातें ऐसी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने कभी धमकियां नहीं दी हैं। तो कौन सी जमात है? एक तो पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं दी है और एक जमात इस्लामी ने कभी नहीं दी है। MQM ने तो मेरे ऊपर बंदे भेजे थे मारने के लिए, वो बंदे 2 पकड़े भी गए। ओके। तो मेरे फायरिंग भी हो चुकी है मेरे ऊपर, सब कुछ हो चुका। आई मीन, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल तरीन सियासी पार्टी कौन सी? इस वक्त मकबूल तरीन लीडर जो है ना, जी, वी लाइक इट और नॉट, वो तो इमरान खान है। और ऑब्वियसली फिर उसी की जमात होगी, लेकिन वो स्कैटर्ड है अपनी मकबूलियत में। उसकी मकबूलियत एक जगह पे नहीं है। अगर आप ये समझे कि उसके 300 सीट्स आ जाएंगी, वो नहीं होगा। मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। नोबडी कैन डिनाई दैट। बिल्कुल ठीक है। डू यू राइट पोएट्री एज वेल? डिपेंड करता है किसके लिए लिख रहा हूँ। हाँ, ये मैं आप अच्छा, कोई खूबसूरत किसी खातून के बारे में आपने अगर कोई शेर कहना हो? एक आपको मैं शेर सुनाता हूँ। प्लीज। उसका एक बैकग्राउंड है। ओके। लैला बड़े अमीर बाप की बेटी थी। अब लैला और मजनू जब बिछड़ गए तो लैला रोज मगरिब के टाइम पे लंगर देती थी। ओके। उसकी वो बिब्लिकल स्कूल ऑफ थॉट था कि वन नोबल डीड एंड कैन अनदर, कि मैं इधर किसी को खाना खिलाऊंगी, उधर को मजनू को खाना खिलाएगा। ओके। उसको खाना खिलाएगा तो वो मरेगा नहीं तो फिर मिलेगा। ओके। तो उसके ऊपर शायर ने कहा कि सुनते हैं लैला का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। वाह। एक रोज मजनू भी हाथ में कासा लिए, जा पुकारा लिल्लाह मुझे भी कुछ दे। आई लैला सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया, बोली तेरा सदका तुझी को भीख दूं, जी में आता है कासा तोड़ दो। ये कह के जमीन पे दे मारा एक बार, हुआ मजनू रक्स में बेख्तियार। सब गदा बोले मजनू जाना, रक्स का इस जगह पे क्या मकाम। बोला मजनू तुम में से कोई आशिक नहीं, आशिकी की रम से वाकिफ नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बताएं लोगों को प्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ। मैं वो जाली दानिश्वर नहीं हूँ जिनके नाम आप लेती रहती हैं। कोई मैं तो वो सामने प्रॉम्प्टर को देख के बताते उकाड़ा में आलू बड़े अच्छे होते हैं। कान ने तीतर नहीं खाया है, 1.5 बेवकूफ आदमी। ओके जी, हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है यूटोपिया। आप बनाएंगे एक यूटोपिया जिसकी काबीना सियासतदानों की मौजूदा खेप में से बनाई है, ठीक है जी? मैं आपको बनाने वाली बातें, मैं आपको टाइटल्स उनके बताऊंगी, डेजिग्नेशंस बताऊंगी, सियासतदान का नाम आप बताएंगे। वजीर आजम इस वक्त आज के हालात में, हु डू यू थिंक कि ये यूटोपिया की हम बात करें, हु डू यू थिंक वजीर आजम किसको होना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल। वजीर खारजा? बिलावल। वजीर खजाना? वो वैसे खाली रहने दे, शायद फिर मर जाए। अगर उसे ना किसी को रखे तो शायद अच्छा, अगर मजबूरी के तहत रखना पड़ जाए? मिफ्ता। वजीर दाखिला? आई थिंक राना सनाउल्लाह। ओह। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सबसे नलायक आदमी ढूंढे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, मैं ख्याल है मुझे उनका पता नहीं है ज्यादा, बट समबडी लाइक डॉक्टर अताउर रहमान। ऑलराइट।